अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं, गैसेस वाला चैप्टर है। आज का टॉपिक हमारा यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ये ज़रा समझने वाला टॉपिक है। एक तो पहले प्रेशर होता क्या? प्रेशर आपने पढ़ा हुआ फिजिक्स में कि प्रेशर जो है ना इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। वो फोर्स जो किसी यूनिट एरिया पे लगती है, ठीक है। अब जो प्रेशर का एक बिगर यूनिट है ना वो है एटमॉस्फेयर। एक बिगर यूनिट है प्रेशर का एटमॉस्फेयर। जैसे हम ऐसे लिख देते हैं 10 ATM। ये ATM एटमॉस्फेयर का शॉर्ट फॉर्म, एटमॉस्फेयर की एब्रीवेशन है। तो ATM प्रेशर ये है क्या चीज़? इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। जब वो समझ आ जाएगी ना तो ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चेक करें ज़रा। ये आपके पास ना एक ट्रे है। इसके अंदर ना आपने मरकरी प्लेस किया है। मरकरी एक मेटल है, लिक्विड फॉर्म में होती है। इसमें मरकरी है, लिक्विड है। इसी तरह एक आप सिलेंडर लें, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है ना वो है 1000 मिलीमीटर। फर्ज कर लें, और 1000 मिलीमीटर जो है ना ये 1 मीटर के इक्वल होती है, ठीक है। या एक और होता है कि 1 सेंटीमीटर, इसमें 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये 1000 मिलीमीटर है लेंथ या हाइट, तो सेंटीमीटर में कितनी आएगी? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। तो इसको आप 10 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो टोटल 1000 मिलीमीटर है या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको भी आप मरकरी से फिल कर दें। ये भी मरकरी है। अब क्या करें, आप इसके ऊपर ऐसे अपना थंब प्लेस करें और इसको ऐसे उल्टा करके इसके ऊपर अंदर तक डिप करके तो अंगूठा निकाल के इसको छोड़ दें। तो ये जो कॉलम है ना ये आपके पास ये ऊपर आ जाएगा, बेस इसकी ऐसे। ये ओपन है। अब क्या होगा, ये हमने उल्टा कर दिया, मरकरी आ जाएगी थोड़ी नीचे। तो मरकरी ना यहां तक नीचे आएगी। सारी नीचे नहीं आएगी। आमतौर पे होता है ये कि पानी ऐसे करें तो सारा नीचे गिर जाता है। ये इतनी नीचे आएगी। जब हम यहाँ से फिर इसकी जब टोटल लेंथ देखते हैं ना यहाँ तक हाइट, वो आती है 760 मिलीमीटर। यानी कि टोटल 1000 मिलीमीटर था तो थोड़ी सी नीचे आ गई। और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, 10 पे डिवाइड करें तो होगा 76 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि ये सारा मरकरी नीचे क्यों नहीं आया? हालांकि नीचे से ये ओपन है, मरकरी इधर आ रहा है, सारा नीचे क्यों नहीं आया? कौन सा प्रेशर? प्रेशर से तो उसे नीचे आ जाना चाहिए। उसका क्या? उसका तो प्रेशर नीचे लग रहा है, ऊपर तो नहीं। हाँ बताएं। देखिए यहां पर एयर है, एयर का प्रेशर है। एयर का प्रेशर इसको
760 मिलीमीटर तक इस कॉलम को सपोर्ट करता है ऊपर रहने तक। अगर एयर ना हो तो सारा ही नीचे आ जाएगा। तो ये जो 760 मिलीमीटर है ये मरकरी का कॉलम है जो सपोर्ट कर रहा है, जो स्टे है इस हाइट तक ड्यू टू एयर प्रेशर। तो चूंकि एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है 1 atm वो कितने मिलीमीटर मरकरी के इक्वल हुआ? 760 मिलीमीटर मरकरी, क्योंकि ये मरकरी का कॉलम है। एयर का प्रेशर कितना है? 1 atm। उस प्रेशर की वजह से उसने मरकरी के कॉलम को 760 मिलीमीटर तक सपोर्ट किया स्टे रहने के लिए। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितने मिलीमीटर मरकरी के होगा? इतने मिलीमीटर। और सेंटीमीटर के कितने के इक्वल होगा? इसको 10 पे डिवाइड कर दें तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही होगा 76 सेंटीमीटर मरकरी। ठीक है, अब ये प्रेशर है कौन सा? दिस इज 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज द फोर्स। पहले मैंने लिखा था यहां पे, अगर आपको याद हो, दिस इज द फोर्स exerted by a column of 760 millimeter column of mercury on an area of 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से अगर यहां पर देखें ना, फर्ज करें एरिया जो बनता है ना ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ये कॉलम नीचे को आने के लिए इसके ऊपर प्रेशर भी लगा रहा है इस एरिया पर। सो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 मिलीमीटर मरकरी कॉलम या 766 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आई समझ? जब टेम्परेचर चेंज करेंगे ना ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वे मॉलिक्यूल जो है ना टेम्परेचर चेंज करने से थोड़े से उनमें फोर्सेस कम ज़्यादा हो जाएंगी, तो उसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ भी जो प्रेशर है वो कम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एयर का होता क्या? वो फोर्स जो 760 मिलीमीटर कॉलम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर लगाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये मेजरमेंट हम करते हैं सी लेवल पे। किस पर? सी लेवल क्या है? समंदर के किनारे पे चले जाएं, वहाँ पे ऑपरेटर्स रख के आप जो है ना वो ये एक्सपेरिमेंट करें। क्यों? हम यहाँ पे करेंगे ना, यहाँ पे इधर देखें दीवार है और इधर एयर जो नेचुरल है ना वो कम है, मकान है बहुत सारे ऊपर नीचे इधर उधर, इधर 100% एयर नहीं है। वहाँ पर चूँकि हाउसेज मकानात बड़ी बिल्डिंग नहीं होती, ओपन एरिया होता है और बहुत सारी फुल कंप्लीट एयर होती है और वो अपना फुल प्रेशर डालती है। इस वजह से हम मेजरमेंट कहाँ पे करते हैं? सी लेवल पे जाकर। आगे समझ? अब ये तो आपको डेफिनेशन समझ आ गई, आगे समझ डेफिनेशन क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय 760 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट सी लेवल। ठीक है, और ये एयर का प्रेशर बनता है। और एयर का प्रेशर जो है ना वो कितना है? अभी मैंने बताया एयर का जो प्रेशर है ना वो है 1 atm और ये कितने मिलीमीटर मरकरी के इक्वल होता है? 760 मिलीमीटर मरकरी के। अब देखें एक और बात, 1 मिलीमीटर मरकरी ये इक्वल होता है 1 टोर के, TORR। टोर भी प्रेशर का यूनिट है। 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टोर के इक्वल है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि 1 एटमॉस्फेयर में कितने टोर होंगे? 760 होंगे, क्योंकि 1 atm में 760 मिलीमीटर मरकरी है और 1 मिलीमीटर मरकरी 1 टोर के इक्वल है, तो फिर टोर भी इतने होंगे। तो 760 टोर होंगे इसमें 1 atm प्रेशर। ठीक हो गया। दूसरा,
एक है एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम है यूनिट्स का, आपको पता है। उसमें आप फोर्स का फार्मूला ये लिखते हैं, प्रेशर का फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये इसका यूनिट बनता है न्यूटन, ये मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर बनेगा। ये फोर्स का यूनिट बनता है एसआई। ठीक है। अब ये देखें कि ये भी आप याद रख लें, 1 एटीएम प्रेशर में 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। 1 एटीएम प्रेशर में 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट्स होते हैं। इस प्रेशर, ये भी प्रेशर का यूनिट है। तो आप मुझे बताएं, टोर बड़ा होगा या ये बड़ा होगा? टोर बड़ा होगा यूनिट या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर? टोर बड़ा है, क्योंकि इसके अगर आप 760 पार्ट्स करें ना छोटे छोटे, तो एक टोर आता है। एक पार्ट कितना होगा अंदाजा लगाएं। इसके अगर आप 1 लाख बनता है, 1,13,025, इतने हिस्से करेंगे तो फिर 1 न्यूटन पर मीटर। इसमें ज्यादा पार्ट्स हो गए हैं तो छोटा पार्ट होगा ना, है तो 1 एटीएम बराबर। अच्छा, एक और बात, ये जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, ये 1 पास्कल के भी इक्वल होता है, पीए। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ। इसको पास्कल भी बोलते हैं क्योंकि पास्कल ने दिया था। अब आप मुझे बताएं कि 1 एटीएम में पास्कल कितने होंगे? ये इक्वल है ना, इतने के इक्वल होंगे, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के इक्वल है, और 1 एटमॉस्फेयर में इतने न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो इतने ही फिर पास्कल होंगे। किलो पास्कल कितने होंगे? किलो बड़ा यूनिट होता है, इसको 1000 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 101325 1000 पे डिवाइड करें आप, तो इशारिया यहाँ पे 1 2 3 इधर आ जाएगा, 101.325 किलो पास्कल। तो 1 एटीएम प्रेशर में 101.325 किलो पास्कल होंगे, केपीए। इसी तरह एक यूनिट है पाउंड पर स्क्वायर इंच, पीएसआई। अगर आप टायर देखें ना, टायर में जो हवा भरते हैं, वो एक गेज होती है, उसके साथ चेक कर रहे होते हैं। आजकल तो ऑटो आ गया है ना, वो मीटर लगा होता है, तो जैसे ही वो पूरी एयर हो जाती है तो टू कर देता वो। तो वो जो प्रेशर है ना एयर का, वो पीएसआई में होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच में। पाउंड पर स्क्वायर इंच में वो किसके इक्वल होता है? एटीएम की इक्वालिटी क्या उसकी? 1 एटीएम इज इक्वल टू 14.7 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसी तरह ऊपर आसमान से ये वाला यूनिट आमतौर पे ना इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। वहाँ पे मशीनरी में बड़े प्रेशर जनरेट होते हैं, ये वाला यूनिट यूज़ करते हैं इंजीनियर्स। ऊपर से ना आसमान से कोई पार्टिकल टूट के नीचे आते हैं, वो पत्थर की फॉर्म में, काफ़ी बड़ा पत्थर होता है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता हुआ छोटा रह जाता है। एयर का बड़ा प्रेशर है, रगड़ की वजह से उसमें से चिंगारियाँ निकल के वो छोटा हो जाता है। तो उसको, उस गिरने वाले पत्थर को कहते हैं मिटीओर, शाबे साकिब। और इसकी जो स्टडी करते हैं ना, वो होते हैं मिटीओरोलॉजिस्ट। वो भी एक यूनिट यूज़ करते हैं, मिली बार। ठीक है, तो 1 एटीएम जो है ना, ये 1013.25 मिली बार के इक्वल होता है। ये सारे आपने याद रखने, ये बुक वाले मैंने रिपीट किए हैं। ये तो हमने एटीएम की इक्वालिटी बताई है ना। आप टोर और न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, टोर उसमें भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और मिलीमीटर मर्करी इसमें किसी में भी निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि सारे इक्वल है ना। ये देखें, आपने टोर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रिलेशन निकालना है, तो चूंकि ये इक्वल है, देखें ये है 20 इज इक्वल टू 4 × 5,
यही होता है ना, 20 इंटू 10 इंटू 2, ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये दोनों भी इक्वल है। हम ये लिख सकते हैं 4 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 2 इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, फिर तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। देखें 760 टोर इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 टोर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा, इसको 1 करें और इसको इस पे डिवाइड करते हैं। 101325 डिवाइडेड बाय 760, जो भी आएगा वो 1 टोर उतने न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के इक्वल। अगर आपने 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में देखना है कितने टोर हैं, तो इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर दें। इसी तरह आप बाकी रिलेशंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट ऑफ प्रेशर। इसमें से कोई चीज़ है समझने वाली, पूछने वाली? मैंने डिटेल से आपको ये समझा दिया।